जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार 23 अप्रैल बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ ही में अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 16 अप्रैल से लेके आज यानी कि 23 अप्रैल तक का चार्ट। और यहां पर हम देखेंगे 17, 20 और 21 तारीख को बाजार ने तेजी दिखाई। लगातार 3 दिन हमने लोअर हाइज अपर हाइज बनते हुए दोनों देखने को मिले। वहीं पर 22 तारीख यानी कि कल पहले हमें एक हल्की सी गिरावट का एहसास हुआ बाजार में और आज वो गिरावट फिर से कंटिन्यू देखने को मिली। हालांकि शुरुआती दौर में गैप डाउन के बाद बाजार ने शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करी, मगर उसके बाद बाजार संभला नहीं और धीरे धीरे डेटा को देखते हुए बाजार नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जाता गया। बात करें कल की क्लोजिंग जो थी वो लाल निशान में थी निफ्टी की 24,378। आज 176 पॉइंट के गैप डाउन के साथ निफ्टी खुला पहली टिक में अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पे 24,202 और उसी कैंडल में खुलते ही पैनिक का माहौल आया और पहले ही डिप में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल जो कि थे 24,135 के स्तर। ये पहली ही टिक में आपको देखने को मिला और उसके बाद वहीं से शॉर्ट कवरिंग भी शानदार देखने को मिली, यानी कि 24,150 और 24,200 के स्तर बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट पड़ाव के स्तर है। वहां से हमें रिकवरी देखने को मिली और उसी के कारण बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल। आप देखेंगे शुरुआती 10 बजे के आसपास और वो था 24,310। हालांकि 24,310 पर बाजार टिकने में कामयाब नहीं हुआ और उसी के कारण हमें वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। नीचे के स्तर अगर बात करें तो पूरे दिन 24,200 और 24,180 के स्तर बाजार के लिए सपोर्ट का काम करता रहा। वहीं पे ऊपरी स्तर 24,240 और 220 के स्तर बाजार के लिए रुकावट का काम करते रहे। उसी के कारण बाजार की फाइनल क्लोजिंग जो हुई है आज फिर से लगातार दूसरे दिन लाल निशान में 205 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है 24,200 के नीचे यानी कि 24,173, तकरीबन 1% से हल्की सी गिरावट के साथ। बात करें अगर सेंसेक्स में आज एक्सपायरी का मूड माहौल था और यहां पर भी दबाव अच्छा खासा देखने को मिला। कल की कमजोरी के बाद आज वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा और उसके पीछे के कारण थे कच्चे तेल में उबाल। हमने आपको कहा भी था कि सुबह बाजार को जरूर देखिएगा ट्रेड सेटअप से पहले कि कच्चे तेल में उबाल किस तरीके का है और रुपया कैसी चाल दिखा रहा है, और उसी के कारण आज हमें दबाव देखने को मिला। प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि कल की जो क्लोजिंग थी सेंसेक्स में वो थी 78,516। आज बाजार ने 532 पॉइंट की गिरावट के साथ एक बड़े गैप डाउन के साथ शुरुआती दौर करी में ओपनिंग करी 77,984 के लेवल पे, यानी कि 78,000 के नीचे बाजार खुला और खुलते ही वहां पे डर का माहौल हुआ और बाजार पहुंच गया 77,000 आप देखेंगे 600 के बेहद करीब शुरुआती दौर में। हालांकि वहां से रिकवरी भी मिली, अगले ही पल में बाजार ने रिकवरी दिखाई और बनाया अपना डे हाई का लेवल तकरीबन 10 बजे के बाद जो कि थे 78,179। मगर बाजार आज आप देखेंगे शुरुआती दौर में एक्सपोनेंशियल लाइन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और उसी के साथ 21 को पार नहीं कर पाया और उसी के कारण दबाव रहा और दबाव का कारण था नेगेटिव डेटा जो बाजार में बन रहा था।
उसी के कारण बाजार में देखेंगे तो फाइनल जो क्लोजिंग मिली है अपने आज सेंसेक्स में 78,000 को देखिए पार करने की बाजार ने फिर से कोशिश जरूर करी थी सेकंड हाफ में, मगर उसको वो बाजार पार करके नहीं टिक पाए। जितनी तेजी से शॉर्ट कवरिंग आई थी उतनी ही तेजी से हमें वापस से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि 78,000 पे बैठे हमारे कॉल राइटर मजबूती के साथ टिके रहे और उसी के कारण दबाव देखने को मिला। फाइनली सेंसेक्स क्लोज हुआ है 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ 852.77,664 के लेवल पे। नजर डालते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की भी कल की क्लोजिंग थोड़ी सी मायूस करने वाली थी, हालांकि उतनी बड़ी गिरावट के साथ बैंक निफ्टी कल बंद नहीं हुआ था और वो थी 57,124, यानी कि 57,000 के आंकड़ों को बाजार ने संभाल के रखा था। मगर आज सीधा ही कैप डाउन मिला 515 पॉइंट का और उसके कारण बाजार ने 57,000 यानी कि 57,000 के लेवल को ब्रेक किया और पहुंचा 56,609 के लेवल पे। शुरुआती दौर में आप देखेंगे निफ्टी बैंक में हमें और भी गिरावट देखने को मिली, बाजार आ चुका था ऑलमोस्ट 56,500 के लेवल पे शुरुआती दौर में खुलते ही, मगर वहां से रिकवरी भी देखने को मिली, जिसके कारण अगले ही आधे घंटे में जिस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स ने रिकवरी दिखाई वैसे ही रिकवरी निफ्टी बैंक में भी देखने को मिली। डे हाई का लेवल बनाया 56,869, मगर उसके बाद आज यहां पर भी आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारी एक्सपोनेंशियल लाइन को कोई भी कैंडल पार करके टिकने में कामयाब नहीं हुई। हालांकि 3 बजे एक बार निफ्टी बैंक में फिर से रिकवरी करने की कोशिश जरूर करी, मगर वहां पर फिर से हुआ धराशायी और निफ्टी बैंक आया वापस से क्लोजिंग में लाल निशान में और बनाया अपने डे लो का लेवल तकरीबन 2:45 पे और वो थे 56,270। फाइनल क्लोजिंग 819 पॉइंट और तकरीबन 1.5% से हल्की सी कमी के साथ आज निफ्टी बैंक बंद हुआ है 56,305 के लेवल पे। अब कारण क्या है इन सब गिरावटों के, आज उसको डेटा और खबर से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को लेके। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स में आज हमें फिर से उछाल देखने को मिला 98.71, तो ये एक कारण है एफआईआई की बिकवाली के नंबर बढ़ते हुए देखने में। दूसरा है रुपए में कमजोरी, 31 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया फिर से 94.11 पर पहुंच चुका है, यानी कि 94 रुपए 11 पैसे, जो कि दूसरी बड़ी नेगेटिव खबर है बाजार के लिए, स्पेशली बैंकिंग क्षेत्र के लिए। तो ये दोनों के दोनों डेटा नेगेटिव रहे। उसके बाद कच्चा तेल, हालांकि आपको ये हरा दिख रहा है, मगर ये हरा दिखेगा तो हमारे लिए नेगेटिव रहेगा, बाजार के लिए नेगेटिव रहेगा। वहीं पे कच्चे तेल ने जहां पे क्रूड 82 पर आ चुका था बीते हफ्ते, ये कह के कि युद्ध रुक सकता है, वापस से वहां तेजी देखने को मिल रही है और 94.80 पे क्रूड और वहीं पर ब्रेंट ने भी $100 को पार किया और पहुंच चुका है 103.90 पर। तो दोनों में हम तकरीबन 2% का उछाल देख रहे हैं। वहीं पे निफ्टी विक्स में भी आज हल्की सी हमें उछाल देखने को मिला, इतना बड़ा घबराने चिंता करने की बात नहीं है, मगर निफ्टी विक्स भी वॉलेटाइल था। सोने चांदी में इस वजह से आज हमें फिर से ऊपरी स्तर से दबाव देखने को मिला। चांदी 2,43,750 और सोने में हल्की सी नरमी और उसके कारण 1,52,200 रुपए। आज बढ़ते हुए शेयरों की संख्या निफ्टी में काफी कम रही 1,255। वहीं पे गिरते हुए शेयर ज्यादा हावी रहे बाजार में, क्योंकि आपने देखा था चाहे मिड कैप हो स्मॉल कैप हो सभी में आज हमें गिरावट देखने को मिली और उसका कारण था डिक्लाइन की वजह से 2,037 शेयरों में आज हमें निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, तो सिवाय फार्मा के और एनर्जी, और उसमें भी सिर्फ फार्मा इसलिए क्योंकि 2.5% के आसपास की यहां तेजी देखने को मिली, उसके अलावा सारे सेक्टर लाल निशान में देखने को मिले। और सबसे बड़ी गिरावट थी हमारी आज ऑटो इंडस्ट्री में। जिस तरीके से कल आईटी ने मूड माहौल खराब किया था, आज ऑटो इंडस्ट्री पीछे नहीं रही, 2.25% की यहां पे भारी भरकम गिरावट। उसके बाद पीएसयू बैंक में भी गिरावट। ये दोनों दिग्गजों ने आज बाजार का मूड माहौल नेगेटिव किया, साथ ही में निफ्टी आईटी भी नेगेटिव देखने को मिला, क्योंकि रिजल्ट सीजन है, आपको पता है इन्फोसिस के रिजल्ट्स हैं, ठीक है, रिलायंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं और रिजल्ट से पहले थोड़ा सा बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं पे बढ़ते हुए शहरों में आज डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, जियो फाइनेंस, अदानी एंटरटेनमेंट, कोल इंडिया कुछ दिग्गज रहे। वहीं पे गिरते हुए शेयरों में ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस अपने रिजल्ट से पहले अच्छी खासी तकरीबन 3% की गिरावट देखी गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और एचडीएफसी बैंक ये कुछ दिग्गज हैं जिनमें आज हमें ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट देखने को मिली है।
एक डेटा और भी था जो नेगेटिव बना था कल के लिए, और वो था एफआईआई की बिकवाली के नंबर। अब देखिए कल एफआईआई ने फिर से बड़ी बिकवाली करी, लगातार 3 दिन अगर आप देखेंगे तो बिकवाली के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले 20 अप्रैल को 1059 करोड़ की बिकवाली, उसके बाद 21 अप्रैल को 1919 करोड़ की बिकवाली, और कल हुई 2078 करोड़ की बिकवाली। उसी के साथ कल घरेलू निवेशकों ने भी एफआईआई के साथ साथ बिकवाली करी तकरीबन 1000 करोड़ की, और उसी के कारण बाजार का मूड माहौल थोड़ा और नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चला गया। तो जो 3 दिन हमें तेजी देखने को मिली थी, बीते 2 दिन से आज का दिन मिला के हमें वो तेजी पे कहीं ना कहीं फिर से क्वेश्चन मार्क और हमें स्टॉपेज देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा को लेके। आज कल अमेरिका के बाजार हरे निशान में बंद हुए थे, मगर आज खुलते ही एशिया के बाजारों में पहले हमें लाली देखने को मिली, और इस वक्त तमाम ग्लोबल मार्केट लाल निशान में है। जापान के मार्केट में तकरीबन 0.25% की गिरावट, वहीं पे चाइना में आधे से 0.25% की गिरावट, हांगकांग के मार्केट में भी तकरीबन 1% के बेहद करीब, और इस वक्त यूरोप के बाजारों में भी लाली है, तकरीबन 0.1 से 1.25% की गिरावट। वहीं पे अमेरिका के बाजार कैसे अछूते रह सकते हैं? इस वक्त अमेरिका के जो फ्यूचर्स हैं, डॉ फ्यूचर्स तकरीबन 300 पॉइंट के गिरावट के साथ है, वहीं पे नैस्डैक में भी 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। फाइनल क्लोजिंग क्या होगी उस पर हमारी नजर रहेगी, और हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अब ग्लोबल खबरों पे बात डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो युद्ध का, वॉर का जो सिचुएशन बना हुआ है वो क्लियर ही नहीं है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि देखिए हमें वॉर खत्म करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं है, हम जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है उसके ऊपर निगरानी तो रखेंगे। और ईरान ने क्या है, जब तक आप इन चीजों से हटेंगे नहीं तब तक हम अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ओपन नहीं करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये जो टशन चल रही है दोनों देशों के लीडर्स के बीच में, इसका असर दुनिया में देखने को मिल रहा है। वहीं पे इजराइल ने आज लेबनान के एक जर्नलिस्ट को मार दिया है उसको, तो ये भी एक बड़ी खबर है। जर्नलिज्म को लेके इस तरह की जब खबरें आती हैं तो गलत है। वहीं पर पेंटागन यानी कि अमेरिका के जो पेंटागन है उन्होंने कहा है कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खुलते खुलते या क्लियर होते होते 6 महीने भी लग सकते हैं। तो ये अब साफ शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि देखिए कोई भी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, टाइम लगेगा, मगर हम वॉर को कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। हालांकि उन्होंने डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया है सीज फायर की, और वो क्या डेडलाइन है अब ये भी नहीं पता, क्योंकि बीती डेडलाइन 22 तारीख तक थी यानी कि बुधवार की। अब कौन सी नई डेडलाइन है ये भी नहीं पता। और साथ ही में ईरान के जो चीफ नेगोशिएटर हैं मोहम्मद गलीफ बाग, नाम बोलने में हो सकता है गलत है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन नहीं होगा जब तक अमेरिका सीज फायर का उल्लंघन करना बंद नहीं कर देता, यानी कि अमेरिका और इजराइल दोनों। बहुत सारी चीजें हैं वहीं पर डिस्कशन के लिए, क्या होगा पाकिस्तान के इस्लामाबाद में उसके ऊपर भी नजर रखी जाएगी। मगर भारत के लिए एक खबर है। भारत के लिए खबर क्या है, बीते 3 दिनों में इंडिया के कुछ प्रतिनिधि यानी कि 12 लोग पहुंचे थे अमेरिका, और ट्रेड डील को लेकर डिस्कशन था। तो वहीं पे ट्रेड डील को लेकर अब अमेरिका के जो टॉप अधिकारी हैं उन्होंने बोला है कि अमेरिका अधिकारी ने भारत के लिए कहा है कि जो मुश्किल चुनौती है भारत के साथ, यानी कि ट्रेड डील करना इतना आसान नहीं है कि हमने उनको कहा और उन्होंने मान लिया। अब इसमें कहीं ना कहीं ये भी दिखाया जा रहा है कि भारत अपनी बातों पे अड़ा हुआ है, वो किसी भी तरीके से कृषि बाजार को लेकर, जो उसकी कृषि बाजार यानी कि जो फार्मर्स की जो सुरक्षा है उसको लेके कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कुछ मैसेज पास किया गया है इस स्टेटमेंट के थ्रू। अमेरिका अधिकारी ने भारत को व्यापार वार्ता में मुश्किल चुनौती कहा है, ये नहीं कहा साफ शब्दों में कि बहुत आसान था उनके साथ डील करना, नहीं, वो बार बार कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र को लेकर भारत अपने पॉइंटों पर अड़ा हुआ है। ये भारत के लिए एक अच्छी बात है, भारत के किसानों के लिए अच्छी बात है। और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया था अमेरिका में, उसको लेके भी जो व्यापार समझौता है उसकी रुख बदली गई है। भारत की क्या मांग है? इस समझौते के तहत भारत अमेरिकी बाजारों के तरहीज पहुंच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देश 2030 तक 500 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार करना चाहते हैं। उस ढांचे के अनुसार अमेरिका ने भारत पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने का सहमति जताई थी। उसने रूसी तेल खरीदने पर भारतीय वस्तु पर लगाने वाले 25% टैरिफ को हटा दिया था पहले, क्योंकि एक तरीके से पनिशमेंट दिया था कि अगर आप रशिया से तेल लोगे तो हम आपका टैरिफ बढ़ा देंगे, वो भी कम कर दिया। अब लेकिन 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए जो ये पारंपरिक टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया, जो कि 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर अगर बात करें तो भारत एक वैश्विक टैरिफ ढांचे के तहत अपने हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए समझौते को फिर से संयोजित और पुनर्गठित करने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा टफ है सिचुएशन, मगर देखेंगे आने वाले दिनों में क्या निकल कर आता है। अब बात करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर, और एक बाजार में जो पैनिक चल रही है कि इलेक्शंस खत्म होते ही
29 अप्रैल को भारत में पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है वो एकदम से बढ़ जाएगी। और बहुत सारी अफवाहें चल रही है सोशल मीडिया पे कि शायद पेट्रोल 25 रुपए और डीजल 30 रुपए तक बढ़ सकता है। हालांकि आज भारत सरकार ने साफ शब्दों में कहा है पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने की खबर गलत है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है और सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। तो ना तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा है और ना इस बात का वो खंडन कर रहे हैं। तो फिलहाल आप अफवाहों पे भरोसा ना करें। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद या इलेक्शन खत्म होने के बाद थोड़ा बहुत आपको तेजी देखने को मिल सकती है, मगर जो अनाप शनाप तरीके से सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं उससे बचने की कोशिश करें। दोस्तों, आपके लिए ओपन इंटरेस्ट डेटा दिखा देते हैं। फिलहाल निफ्टी के लिए 24,500 बड़ी रुकावट बन चुका है। और देखिए, हम बीते कई दिनों से आपको बोल रहे थे जो मूव मिलेगा, और इनफैक्ट कई दिनों से नहीं, मार्च के मिड से हम कह रहे थे और मार्च के एंड से इनफैक्ट कि 24,650 की क्लोजिंग अगर मिल जाती है तब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बाजार ने जो वी वर्टिकल बनाया है, रिकवरी दिखाई है, ये रिकवरी वाकई में आपको ऑल टाइम हाई पे ले जाते हुए देखने को मिलेगी और बहुत जल्द देखने को मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो फिलहाल 24,200 से लेके, कल भी बताया था 24,200 से लेके 24,600 400 पॉइंट की रेंज निफ्टी में बार बार आपको परेशान कर सकती है। बात करें बैंक निफ्टी में, 56,000 एक हल्का सा सपोर्ट का काम करेगा और रुपए सर पे 57,000 बड़ा रुकावट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। जब तक रुपए में सुधार नहीं होता, कच्चे तेल में नरमी नहीं होती, और सबसे बड़ी बात जो सेक्टर आप देखेंगे, आईसीआईसीआई एचडीएफसी के बीते हफ्ते रिजल्ट आए, सरकारी बैंकों के भी रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे जैसे रिजल्ट पॉजिटिव होंगे वो भी पीएसयू बैंक के, तो हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। देखिए, इंस्टाग्राम पे बहुत से कम लोग हैं, इसलिए हम भी वहां पे कम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम लिंक को ज्वाइन करेंगे हमारे और जल्दी से 1000 फॉलोअर्स बना देते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो हमारा वादा है 1 मई से, माफ कीजिएगा, 1 मई से आपके साथ डेली 4 वीडियो इंस्टाग्राम पर आएगी, वो भी छोटी छोटी 1-1 मिनट की, जिसमें होगा ट्रेंड, ट्रेड और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। तो फटाफट जाके इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसी वीडियो के लिंक में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले शुक्रवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे बात करें तो ट्रेंड आपके सामने जो खुला हुआ है वो है डेली टाइम फ्रेम पर, और यहां पर हमने लगा रखा है एक्सपोनेंशियल लाइन 21, 50, 100। और देखिए कितना बेहतर तरीके से खूबसूरती के साथ हम लाए थे आपके लिए। ये में 100 को बाजार ब्रीच नहीं कर पाया बीते 2 दिनों में। उसी के साथ एक्सपोनेंशियल 50 को पार करके जो टिकने की बाजार मजबूती कर रहा था, आज बाजार ने कहीं ना कहीं 24,200 के नीचे क्लोजिंग देके अपना स्ट्रक्चर हल्का सा वीक किया है। हालांकि एग्जैक्टली हमने एक्सपोनेंशियल लाइन को रिस्पेक्ट किया है, तो 9 जब तक रिस्पेक्ट है तब तक हमें हल्का सा सतर्क रहना है, मगर 9 के नीचे जाते ही हमें गिरावट देखने को मिलेगी और फिर एक्सपोनेंशियल 21 हमारा अगला सपोर्ट का बड़ा लेवल निकलते हुए आएगा। तो आज अगर अमेरिका के बाजारों में गिरावट गंभीर होती है, साथ ही में कल फिर से कच्चे तेल में नया उबाल देखने को मिलता है, तो यहां पर अब हम जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है निफ्टी का, स्पेशली जो लोग होल्ड करके बैठे हैं निफ्टी के कॉल्स को इस वक्त 24,400 के लक्ष्य के लिए, उनके लिए स्टॉप लॉस आज हिट हो चुका है 24,200 की क्लोजिंग के नीचे। ध्यान रखिएगा, फ्रेश एंट्री कहां पर करनी है, या तो बाजार को हल्का और नरम होने दें उसके बाद, या फिर हमेशा बाजार क्या करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि हमने आपको बताया 24,650, उसको पार करने के लिए बाजार पहले हल्का सा नीचे आएगा और फिर वहां से बड़ी तेजी दिखाएगा। तो हल्का सा तेजी और हल्की सी नरमी क्या है वो जानते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। सबसे पहला रुकावट है 24,220 फिलहाल बाजार के लिए। जब तक बाजार इसको पार नहीं करता 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये नहीं 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया और फटाफट आपने एंट्री कर लिया, नहीं, 24,220 को अगर बाजार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोज करता है तो हम देखेंगे 24,285 अगला बड़ा हर्डल निफ्टी के लिए। दोनों ही हर्डल इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाजार ने आज फिर से अपने कल के लोज को ब्रेक किया, और जो कल के हाइस थे वो तो खैर हमें नसीब ही नहीं हुए, कल के लोज भी बाजार आज टच कर पाने में मुश्किल दिखाता रहा। तो 24,285 रहेगा हमारा दूसरा रुकावट, और तीसरा होगा 24,350। बार बार बता देते हैं, मजबूती 24,650 के क्लोजिंग के ऊपर, तब तक ये 400 पॉइंट की रेंज में क्या करना है, नीचे के लेवल पे खरीदारी, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग, जो कि आज भी आपको मौका मिला था। बाजार ने 24,100 200 के ऊपर आपको ओपनिंग दी, उसके बाद 24,150 के आपको दर्शन करिए शुरुआती दौर में, और उसके बाद 24,310 तक का डे हाई बनाया। तो अगर आप ऐसे माहौल में भी नहीं खरीद के बेच रहे हैं तो आप फिर गलती कर रहे हैं।
सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,120, ये सपोर्ट का लेवल है पहला निफ्टी में कल के लिए आता है। तो यहाँ पे सोच के समझ के काम करें, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करता है, क्योंकि देखिए 24,120 कब आएगा, जब एक्सपोनेंशियल 21 ब्रीच हो जाएगा, और ब्रीच अगर हो गया तो स्ट्रक्चर ओवरऑल पहले ही वीक हो चुका है बीते 2 दिनों में और आज की क्लोजिंग के साथ, तो स्ट्रक्चर और वीक होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसलिए आखिरी सपोर्ट होगा 24,045 के लेवल, ये लास्ट सपोर्ट होगा। इसके ब्रेक करते ही बाजार फिर से 24,000 को ब्रेक करते हुए 23,950 तक के दर्शन करेगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल 21। तो अब पेशेंस जो रख सकते हैं वो 23,950 तक इंतजार करें, और जो जल्दबाजी में खरीदना चाहते हैं कि जल्दी से एक छोटा सा प्रॉफिट, वो 24,120 और 24,045 में टुकड़ों में खरीदारी करें अगर बाजार बिल्कुल फ्लैट खुलता है तो। बट अगर कच्चे तेल में रुपए में बड़ी कमजोरी आपको कल देखने को मिलती है और अमेरिका के बाजार भारी भरकम गिरावट के साथ बंद होते हैं 1-1% के साथ, तो अवॉइड करें, कुछ दिन बाजार को अवॉइड करना भी सीखें। बात करते हैं निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो यहां पर भी हमने एक्सपोनेंशियल 50 को पार किया, 100 को पार किया। तेजी हमने निफ्टी बैंक में ज्यादा देखी थी, मगर आज की एक दिन की गिरावट से हम ये नहीं कहेंगे कि निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर बिल्कुल बिगड़ गया, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी हमारे लिए 55,000 एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट का लेवल है। ऐसे ही निफ्टी में जब तक हम अब 23,850 के नीचे की क्लोजिंग नहीं लेते, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ काम करना चाहिए। तो निफ्टी बैंक के लिए कल का सबसे पहला रुकावट है 56,450, 56,450 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। अब देखिए कल की वीडियो में हमने भी आपको लिखा था कि तेजी देखने को मिल सकती है, गैप अप ओपनिंग मिल सकती है, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कल शाम तक की जो डेटा थे उसके बेसिस पे ट्रेंड ऐसा था कि तेजी देखने को मिल सकती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो यहां पर हम भी रोज सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने जो कहा वो सत्य वचन है, हम भी कई बार गलत होते हैं, मगर ये कहना कि आप या कोई भी 100% मार्केट में ठीक हो सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल है। मगर अपनी गलतियों से सीखें, जाने कि वो क्या गलती थी और क्या उसको ठीक करने के उपाय हैं, यही मार्केट बस आपको समझाता है। 56,450 है पहला रुकावट का पड़ाव, अगर पार करेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रुकेगा, हम 56,630 तक निफ्टी बैंक को आते हुए देखेंगे। फिर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी जैसा कि आज भी देखने को मिला, और आखिरी पड़ाव होगा हमारा 56,720 और 57,050 के लेवल, ये ध्यान रखिएगा। अब निफ्टी बैंक के लिए 57,050 को पार करके टिकने के बाद ही हमें दोबारा से फ्रेश एंट्री और फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। तब तक ये जो 1000 पॉइंट की रेंज है, इसको हर ऊपरी स्तर पे आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि अब हम मंथली एक्सपायरी में एंटर करने वाले हैं निफ्टी बैंक में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 56,100, ये पहला सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में कल के लिए। अगर बाजार बड़ा गैप डाउन देता है तो ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, ध्यान रखिएगा। फिर तो पहला बड़ा सपोर्ट होगा 55,850, ये मजबूती का काम करेगा। और उसके बाद क्योंकि देखिए 56,100 अगर नीचे गया तो हमारा 56,185 जो है वो है एक्सपोनेंशियल लाइन का इंडिकेटर डेली टाइम फ्रेम पर, यानी कि हमने एक्सपोनेंशियल लाइन को ब्रीच कर दिया। अब अगर हम 56,100 के आसपास में खुलते हैं तो यहां पे गिरावट और बढ़ेगी और हम 56,000 को टेस्ट करेंगे, और 56,000 को तोड़ते ही हम आ जाएंगे 55,850, जो कि मजबूत चट्टान का काम कर सकता है कल। और आखिरी सपोर्ट होगा 55,550, एग्जैक्टली हमारा एक्सपोनेंशियल 21 का लेवल। ये है निफ्टी और निफ्टी बैंक के कल के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सेंसेक्स को रखते हैं आज विराम, क्योंकि एक्सपायरी है, दौड़ते दौड़ते थक गया है। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।